तो बेसिकली 3 तरीके हैं जिनसे आप यूके की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट वीजा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करने वाली हूं। तो अगर आप यूके में एज अ स्टूडेंट आना चाहते हो तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कहां से आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा और साथ में ही कितने पैसे लगेंगे आपके स्टूडेंट वीजा में अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाली हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Hello and welcome back to my channel. My name is Twinkle and I have been living and working in the UK as a software consultant for the past 3 years now. अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं या फिर स्पेसिफिक क्वेरीज है या फिर इन जनरल आप यूके में अपने करियर पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो अब आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो अगर आप यूके में एज अ स्टूडेंट आना चाहते हो, यूके में पढ़ाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना चाहिए। अब ऑफर लेटर लेने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। तो आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है अगर आप यूके आना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए अपनी कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट्स। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए आ रहे हो तो फिर आपकी जो स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, वो होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हो तो आपके पास कॉलेज लेवल तक की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनकी डिग्री अभी तक नहीं आई है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूके की यूनिवर्सिटी में। तो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे इंडिया की यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें आप अपनी जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स होती हैं उनको दिखाकर आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। सेम केस है यूके की यूनिवर्सिटीज के साथ भी। तो यहाँ पे भी आप अपनी जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स हैं, सेमेस्टर वाइज आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनको दिखाकर आप यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। आपको अपनी डिग्री मिलने तक का वेट नहीं करना है। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली आप यूके क्यों आना चाहते हो, यूके में आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। तो मे बी आप जिस कोर्स के लिए यहाँ पर आ रहे हो वो आपको आपके आगे करियर ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, इसलिए आप करना चाह रहे हो वो कोर्स। और स्पेसिफिकली यूके से क्यों करना चाह रहे हो ये भी आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको काफी सोच समझ के लिखना है, बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, वर्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ये काफी हद तक डिसाइड करेगा कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको ऑफर लेटर देती है या नहीं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। बेसिकली 2-3 ऐसे लोग होंगे जो मे बी आपकी कॉलेज या स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर कुछ जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपके साथ आपको पढ़ाया है, उनसे आप बोल सकते हो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने के लिए। तो वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे जो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर सकते हो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्टली सारी ही यूनिवर्सिटीज में आपको इंग्लिश का टेस्ट देना होगा, उसका स्कोर आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है, अलग उनके पैरामीटर्स होते हैं। तो उन पैरामीटर्स पे वो आपका जो इंग्लिश टेस्ट का स्कोर है अगर वो मैच करेगा तो आपको ऑफर लेटर मिलेगा, अदरवाइज आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। अगेन जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो वो 2 तरीके का होता है। फर्स्ट इज अनकंडीशनल ऑफर लेटर, सेकंड इज कंडीशनल ऑफर लेटर। सो अनकंडीशनल ऑफर लेटर इज बेसिकली जो अभी तक आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, बेसिकली द यूनिवर्सिटी इज सैटिस्फाइड विद इट और आपको कोई भी उसमें रेक्टिफिकेशंस नहीं करने हैं, कोई भी करेक्शंस नहीं करने हैं, एंड यू कैन गो फॉर योर कैस इंटरव्यू। कंडीशनल ऑफर लेटर इज बेसिकली जब आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। बेसिकली वो आपको ये बोल सकती है कि आप अपनी इंग्लिश टेस्ट का जो भी आपका रिजल्ट है उसको आपको अप्रूव करना है, उसके बाद हम आपको ऑफर लेटर देंगे। तो आपको आइदर कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा या फिर एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। अगर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने सीएस इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है तो जो भी कंडीशन यूनिवर्सिटी की है वो आपको पहले फुलफिल करनी होगी, उसके बाद ही आप अपने सीएस इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। अब एक बार आपके पास ऑफर लेटर है, सेकेंड स्टेप इज टू गिव द सीएस इंटरव्यू। तो सीएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपने स्टूडेंट वीजा के लिए चाहिए होता है। सो सीएस इज बेसिकली कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी। सो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपका सीएस के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू लेगी, आधा से 1 घंटे का ये इंटरव्यू होगा और इसमें आपके काफी बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी एस्पिरेशंस पूछी जाएंगी और उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट
मिल जाएगा, which is going to be one of the primary documents for your student visa application. Once you have the CAS in hand, तो आप उसके बाद स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि हम अपनी ऑफर लेटर के लिए या फिर CAS के लिए कहाँ से अप्लाई करें। बहुत लोगों को यूनिवर्सिटीज का भी पता नहीं होता है कि यूके में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है या फिर कहाँ हमें एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप इस प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज हो, तो पहला है यूकैस, विच इज एन ऑनलाइन पोर्टल जहां से आप काफी सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिकली वहां पे खुद को रजिस्टर करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे और उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज होती हैं यूके में, जो पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं यूके में। तो अगर आपको पता है आप कौन से कोर्स करना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से जाके भी अपने कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन यू विल हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस कि वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना होगा, देन CAS स्क्रीनिंग के लिए जाना होगा एंड देन आपको CAS वहां का मिल जाएगा। अगर आपको इन दोनों तरीकों में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, कौन सा कोर्स अप्लाई करना है, ये भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो द ईजिएस्ट ऑप्शन इज गो वाया कंसल्टेंट। बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपकी होम कंट्री में भी आपको मिल जाएंगे, जो यूके भेजते हैं पढ़ाई के लिए। तो ऐसी जो कंसल्टेंसीज होती हैं उनको पूरा प्रोसेस पता होता है। कंसल्टेंसी से जाना कभी कभी आपके लिए अच्छा होता है, बिकॉज उनके पास काफी सारे यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस होते हैं, वो आपको ऑप्शंस दिखा सकते हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस इन पर्सन अच्छे से समझा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो करने जा रहे हो वो आपके फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। अगर आप एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट किया जा सकता है, तो मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन लेकर आई हूं जिसका नाम है यूनिफ्लिक्स स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी। ये कंसल्टेंसी स्टार्ट की गई थी बाय द एलुमनीज ऑफ IIT बॉम्बे और ये आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप यूके या फिर आयरलैंड में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये आपको हर एक स्टेप पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग से लेकर आपकी LOR प्रिपरेशन या फिर आपका SOP राइटिंग, या आपके हर एक स्टेप के लिए आपकी हेल्प करेंगे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ही नहीं, लोन लेने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट लोन लेने वाले हो अपनी पढ़ाई के लिए यूके में, तो इसके लिए भी यूनिफ्लिक्स स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये काफी सारे पैसे भी चार्ज करेंगे, काफी सारी फीस चार्ज करेंगे आपसे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टार्टिंग से एंड तक आपको फ्री ऑफ चार्ज सारी एडवाइस देंगे, आपकी सारी हेल्प करेंगे। बस स्टार्टिंग में एक बार आपको 799 रुपीज का एक रिफंडेबल अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, जो कि आपका पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे विच इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा और आपको 799 की जगह सिर्फ 499 रुपीज ही देने पड़ेंगे। अगर आप इनके साथ 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, इनकी सर्विसेज के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो आप इनके साथ फ्री में एक स्टार्टर सेशन ले सकते हैं। आपको जस्ट DM करना है इनके व्हाट्सएप नंबर पे IND300 और ये आपको रिप्लाई करेंगे और आपके साथ 1-to-1 सेशन करेंगे। इनका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहां से भी आप इनका नंबर लेके इनको मैसेज कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 ways in which you can apply to study in the UK. Now last and the very important step is to apply for your visa. तो आपको CAS मिल जाता है, उसके बाद आप अपने वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आप यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हो, स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां आपको एंटर करना होगा अपना CAS का नंबर। सो आपको आपके CAS पे आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा जिसको आप एंटर करोगे, उसके बाद आप वहां से प्रोसीड कर सकते हो। स्टूडेंट वीजा का आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, बहुत डिफिकल्ट फॉर्म नहीं होता है ये। आपसे बेसिक डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी और उसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा फीस सबमिट करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको देनी पड़ती है एप्लीकेशन फी और साथ ही साथ आपको देना पड़ता है हेल्थ सरचार्ज। हेल्थ सरचार्ज कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपकी कोर्स की ड्यूरेशन पे। तो अगर आप 1 साल के लिए आ रहे हो, 2 साल के लिए आ रहे हो, तो उस हिसाब से आपका जो हेल्थ सरचार्ज है वो वैरी करेगा। ये दोनों फीस सबमिट करने के बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। वंस आपका बायोमेट्रिक भी हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद आपको जो स्टूडेंट वीजा है आपका वो आइदर एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा या फिर आपको NSF ईमेल आएगा।
depending on your application and the documentation that you have provided. तो स्टूडेंट वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आइडियली 3 वीक्स का है, मतलब जब भी आप अप्लाई करोगे, जब भी आपने अपना बायोमेट्रिक सबमिट किया उसके बाद आपको 3 हफ्ते लगेंगे आपका वीजा, आपका जो भी डिसीजन होगा वो आने के लिए। अगर आप अपना वीजा एंड के टाइम पे सबमिट करते हो, बेसिकली आपका कोर्स शुरू होने वाला है और कुछ दिन पहले उसके आप अपना वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो आप प्रायोरिटी सर्विस भी ले सकते हो जिसका डिसीजन विद इन अ वीक आ जाता है। बट इफ यू आर अप्लाइंग बिफोर हैंड तो आपको जो स्टैंडर्ड मोड है उसमें ही आप अप्लाई कर सकते हो और आपका डिसीजन आपको मिल जाएगा। वीजा अप्लाई करते टाइम जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सबसे पहले तो आपको आपका पासपोर्ट लगेगा, आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स लगेगी, आपने जो भी पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ILOR ये सब दिया था ये सब भी लगेंगे, और साथ में आपका लगेगा CAS। इसके साथ ही आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखानी पड़ेंगी। तो आपके बैंक में सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए विद इन द पास्ट 28 डेज। तो जो भी फंड्स जितने भी आपको दिखाने हैं वो 28 डेज से आपके बैंक अकाउंट में ही होने चाहिए। तो जो सफिशिएंट फंड्स हैं वो इंक्लूड करता है आपकी रिमेनिंग फीस। तो बेसिकली अगर आप 60 to 70% ऑफ द फीस अगर आपने ऑलरेडी सबमिट कर दी है, तो जो भी रिमाइंडर अमाउंट है वो प्लस आपका 9 मंथ का जो भी यहाँ रहने का और जो भी आपका मेंटेनेंस चार्जेस आएगा वो दोनों मिलाकर आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, विच इज रफली इन बिटवीन 25 to 35 लाख। तो इतना अमाउंट आपको अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप ये अमाउंट नहीं दिखा पाते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो चाहे आपके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहेंगे, उसके बाद भी आपका जो स्टूडेंट वीजा है वो रिजेक्ट होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके स्टेटमेंट्स जो आप बैंक स्टेटमेंट्स दे रहे हो वो प्रॉपर हो, जो बाकी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो भी आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।